चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। टीपू पौड़िया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। टीपू पौड़िया जी, आपका भी स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनका भी परिचय मैं आपके साथ आगे करवाता रहूंगा, उनके साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। घटनाक्रम को, क्योंकि सारी पार्टियों को हम लोग सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं हम खिलाड़ियों के साथ में गलत हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी खिलाड़ी अगर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं, धरना उनको देना पड़ रहा है, कमी कहां पर है? आयुष जी, इसमें कोई शक नहीं, जिन खिलाड़ियों ने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया, जो देश का गौरव है, अगर आज वो किसी चीज को लेकर के जंतर मंतर पर धरने पर बैठने पर मजबूर है, और जो उन्होंने आरोप उनकी तरफ से लगाए गए काफी संगीन आरोप हैं, और जिनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और पूरी मतलब इस पूरे के पूरे प्रकरण को अगर हम इस पे टीवी पे डिबेट भी कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक और शर्म महसूस होती है कि इस तरीके के आरोपों को लेकर के आज हमारे खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ा। तो पहले जो हमारे खिलाड़ी जो धरने पर बैठे थे, वो इस उन्होंने एक व्यवस्था में जो उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि किस प्रकार जो हमारे भारतीय कुश्ती संघ में जो अनियमितताएं हैं और किस तरीके से मनमानी की जाती है, इस तरीके के तमाम आरोप लगाना शुरू किए। उसके बाद फिर यौन शोषण का आरोप सामने आया। पहली बार जब हमारे खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई थी। इस बार उन्होंने एफआईआर की जो मांग की, जो केंद्र सरकार की तरफ से जब ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया, तो इसमें कमेटी भी बनाई गई, और कमेटी की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं करी गई। लेकिन इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आज दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए, और जो आने वाली जो 5 मई की जो तारीख है, उस पर उसके मतलब उनसे जवाब तलब किया जाएगा, भाई ये जो देरी की गई है ये किस वजह से की गई है, और आप इस मामले में पूरे मामले में कहां तक पहुंचे हो। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, जब किसी मामले में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया है और वो आगे बढ़कर के आया है, तो जाहिर सी बात है कि जांच होगी, और कोई भी दोषी हो, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, कितना ही बड़ा राजनीतिक वर्चस्व क्यों ना रखता हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हमारा जो गौरव है, हमारे खिलाड़ी है, उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जो आरोपी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी उसको कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। टीपू पौड़िया जी। आयुष जी, जैसे गर्ग साहब की मैंने पूरी बात सुनी, और गर्ग साहब ने बात करी कि भी हम खिलाड़ियों के साथ हैं, तमाम तरह की बातें रखी। आज अगर बात करें, देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो इन खिलाड़ियों के साथ नहीं है। बड़े सामाजिक संगठन हमारे देश में अनेक जो खापे हैं, वो उनकी पूरी जन भावना इन खिलाड़ियों के साथ है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश ने बड़े से बड़े आंदोलन देखे हैं, और बड़े से बड़े आंदोलन सफल भी हुए हैं, अगर वो कोई सी राजनीतिक दल को परे करके, उसमें राजनीतिक न हो करके, और वो जब चले हैं तो जन भावनाओं के साथ और सामाजिक संगठनों के साथ वो सफल भी हुए हैं। जिस तरीके से आज एक पहलू और है इसके पीछे, एक पहलू ये है, जिस तरीके से जो कांग्रेसी प्रवक्ता जो बार बार अपनी बात रख के कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थन के लिए गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थन के लिए गए, तो एक बात यहाँ निकल करके ये भी सामने आती है, कुछ महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम है, किसी ने नाम नहीं लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम नहीं लिया, आप अपनी तरफ से जोड़े जा रहे हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले लो, सिर्फ उसका नाम ले लो। आज पूरे देश की नाम लिया क्या किसी ने, डिबेट पे नाम लिया क्या, क्या चिल्लाने से डिबेट होती है क्या? अगर सब चिल्लाने से डिबेट होती है क्या? ऐसे चिल्लाने से डिबेट होती है क्या? आयुष जी, आप किसको बुलाते हैं डिबेट? ये डिबेट में चिल्लाने के लिए बुलाते हैं? नहीं, ठीक बात है। एक सेकंड सामने खुला खुला लड़े, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मैं कई देर से सुनने लग रहा हूँ सर, मैं कई देर से सुनने लग रहा हूँ, यार राजनीति ना करें, खेल की बात करें। थोड़ी देर से चिल्लाने से या कोई बात करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता इन चीजों का। आप राजनीति बाहर करो, खेल से बाहर करो। आप गर्ग साहब, भाई सुन लीजिए। गर्ग साहब सुनिए। गर्ग साहब, आप सुन नहीं रहे, किसी की बात को सुन नहीं रहे हैं, आप बीच बीच में चिल्लाने लगते हैं। लोगों की बात को सुनना सीखें। ठीक है, आपने कहा आपने भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं लिया, ठीक है, आपकी बात आ गई, लेकिन अभी अगले की बात सुने ना। टीपू पौड़िया जी कंप्लीट करें।
मैं तो खिलाड़ियों से यह अनुरोध करना चाहता हूं भाई, आज पूरे देश की जन भावनाएं खिलाड़ियों के साथ हैं भाई, केंद्र की सरकार भी खिलाड़ियों के साथ है। जिस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर क्या है, तो इस हिसाब से कोई चीज छूटेगी नहीं, ना कोई आरोपी बचेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भाई, जिस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनना चाहते हैं भाई, आप इसको किसी राजनीतिक पार्टी का शिकार न होने दीजिए। आपने कुछ करना नहीं है, आपने लड़ाई खानी है, आप सिर्फ आपने एक बार भी आयुब जी, ये क्या तरीका है इनका बीच में डिबेट में चिल्लाने का? ये क्या तरीका है? चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। मेरे पास समय नहीं। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि खिलाड़ी प्रदर्शन पर हैं, 6 दिन से उनका धरना प्रदर्शन जारी